नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। राजस्थान के अंदर दो प्रशासनिक पोस्टें हैं बड़ी। एक तो है आरएस की पोस्ट और एक है ईओआरओ की पोस्ट, जो कि नगर पालिका होती हैं या जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उसके अंदर ये एक प्रशासक के रूप में काम करते हैं। दोनों के बारे में अभी चर्चा चल रही है मार्केट में कि भाई हम किस चीज की तैयारी करें, किस चीज की प्रिपरेशन करें। तो किसी भी चीज की अपन प्रिपरेशन करें तो पहले अपन को उस पोस्ट के बारे में जान लेना चाहिए कि उसमें अपना काम क्या है। दूसरी बात, वो जानने के बाद अपना सेकंड स्टेप आता है कि उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न के बारे में अपन को पता होना चाहिए और उसके बाद अपन को उसका पाठ्यक्रम का पता होना चाहिए कि पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें शामिल हो रही हैं। उसके बाद अपन को डिसीजन लेना चाहिए कि मेरे को किस चीज की प्रिपरेशन करनी है, मेरे व्यवहार के कौन सी अनुकूल है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कहां पे हो रही है। तब जाके अपन को प्रिपरेशन है वो उस चीज की स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप आधा रास्ता तय कर लो और उसके बाद में आपको लगे कि नहीं यार मैं तो गलत रास्ते आ गया, फिर आप वापस जाओगे, फिर आप दूसरे रास्ते जाओगे। तो ये जीवन बहुत छोटा है, इसमें एक्सपेरिमेंट करने की बहुत लंबी संभावनाएं हैं नहीं। दूसरों के जीवन में जो घटित घटनाएं हैं उसके आधार पर अपन को सीखना चाहिए और उसके आधार पर अपन को आगे की तरफ मूव करना चाहिए। जानते हैं अपन दोनों के बारे में, ईओआरओ और आरएस के बारे में। तो आरएस के अभी फॉर्म निकल चुके हैं और ईओआरओ है उसके फॉर्म निकले नहीं है। वहां पे उनके विभाग में क्या है, वहां पे उनको वित्तीय स्वीकृति दी है। तो लगभग 150 के आसपास पोस्टें आने वाली हैं जो अभी नहीं आएंगी, अक्टूबर नवंबर तक पोस्ट आएंगी और उनका एग्जाम होगा मार्च अप्रैल मई तक। लगभग 8-10 महीने, 10-12-11 महीने का टाइम ईओ में पड़ा है। दोनों के मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं सबसे पहले, तो आपको लगभग तो पता ही होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इधर आता है आरएस। ठीक है, आरएस होता है इसमें 3 स्टेजेस में, 3 स्टेजेस में ये जो पूरा आरएस का है प्रक्रिया कंप्लीट होती है। सबसे पहले होती है इसके अंदर प्री होती है, प्री होती है जिसके अंदर आपको 150 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 150 प्रश्न आते हैं। ये केवल क्वालिफाई होती है, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। ये आपको पहले एग्जाम देना होता है। प्री के बाद में आपका होता है मेंस एग्जाम। प्री के बाद क्या होता है? मेंस एग्जाम, जिसके अंदर टोटल 8 पेपर होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 8 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है? 200 मार्क्स का प्रत्येक पेपर होता है। ठीक है, और लगभग इसमें 17-18 सब्जेक्ट के आसपास या 20 के आसपास सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, अकाउंटिंग आती है, ऑडिटिंग आती है, मैनेजमेंट आता है, इकोनॉमी वाला पोर्शन आता है, इसमें पॉलिटी आती है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। सोशियोलॉजी इसके अंदर देखने मिलेगी, फिलोसॉफी इसके अंदर देखने मिलेगी। लगभग आप जितना सोच सकते हो ब्रह्मांड में लगभग सब्जेक्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे चारों पेपरों के अंदर। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हो तब आपका होता है इंटरव्यू। तब क्या होता है? इंटरव्यू होता है। ये जो इंटरव्यू होता है ये होता है 100 मार्क्स का। ये कितने का होता है? 100 मार्क्स का। यानी मैं कहूं कि 800 नंबर मेंस के, ठीक है, और 100 नंबर किसके हैं? इंटरव्यू के। इनको मिला के 900 नंबर का आपका क्या होता है? फाइनल पेपर होता है। जो फाइनल आपका रिजल्ट आता है वो 900 नंबर के अंदर से आता है। उसके बाद आरएस का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होता है एसडीएम। तो एसडीएम की पोस्ट आती है इसमें 60, 70, 80, इससे ज्यादा पोस्ट नहीं आती है, हद मार के आती है इतनी। कई बार 40-50 पे आ जाती है। अलग अलग पोस्टें होती है। आरएस एसडीएम होता है, आरपीएस जो डीवाईएसपी की पोस्ट होती है, तहसीलदार की पोस्ट होती है, अकाउंट सर्विस की पोस्ट होती है, बीडीओ की पोस्ट होती है, जो आपका आबकारी डिपार्टमेंट है उसके अंदर विभिन्न पोस्टें होती हैं। अलग अलग डिपार्टमेंटों की, मंडी के अंदर आजकल जो सेक्रेटरी वगैरह हैं उनकी अलग पोस्टें। तो बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है। लगभग 28-29 पोस्टों के आसपास इसमें होती है। वो रैंक के आधार पर आपकी डिसाइड होती है, आपकी कौन सी रैंक आती है उस आधार पर आपको ये पोस्ट मिलती है, साथ में आपकी प्रेफरेंस तय की जाती है। ये इतना सारा पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है और इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग आप 1.5 से 2 साल का टाइम मान सकते हो। पिछली भर्ती है जो इन्होंने जल्दी कंप्लीट करवाई है, 1-1.25 साल के अंदर कंप्लीट करवाई है, लेकिन ऐसे कोई बिरले चांसेस मिलते हैं कि इतने कम टाइम में कंप्लीट करवाते हैं। मुद्दा आता है ईओआरओ की तरफ कि सर ये क्या मामला है इसका। ईओआरओ होता है जो नगर पालिकाएं आपने देखी है, जो शहरी क्षेत्र है वहां पर नगर पालिका होती है। जिस प्रकार से आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट का काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? बीडीओ। 2 लोग होते हैं, एक होता है प्रधान और एक होता है बीडीओ। प्रधान पॉलिटिकल उसका हेड होता है और प्रशासनिक हेड कौन होता है? बीडीओ। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कोई भी काम होता है तो वो बीडीओ के द्वारा करवाया जाता है, लेकिन उस पर जब तक सैंक्शन नहीं किया जाता है, जो काम होता है वो प्रधान के द्वारा करवाया जाता है, लेकिन वो तब तक सैंक्शन नहीं होता जब तक उसके ऊपर बीडीओ सिग्नेचर नहीं कर देता है।
वीडियो उसको पास करता है तब भी वो फाइनली काम है हो पाता है डेवलपमेंट से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में। वैसे ही शहरी क्षेत्रों में डेवलपमेंट से संबंधित क्या होता है, जैसे आप पार्षद चुन के भेजते हो ना, ये पार्षद हैं, इन पार्षदों से बाद में क्या होता है, नगर पालिका का चेयरमैन बनता है। चेयरमैन क्या है, प्रशासन, वो क्या है, पॉलिटिकल पोस्ट है। प्रशासनिक पोस्ट क्या होती है, ईओ इसकी प्रशासनिक पोस्ट होती है। ईओ उसको पूरी को संभालता है। शहरी क्षेत्र के अंदर जितना भी डेवलपमेंट होता है वो काम किसके द्वारा किया जाता है, ईओ के द्वारा किया जाता है। तो ये तो अपन ने इसका काम समझ लिया। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर एक पेपर होता है। क्या होता है, एक पेपर होता है। और इस पेपर के अंदर इसको अपन बांटते हैं दो पार्टों में। यह होता है टोटल 120 मार्क्स का। 120 से नंबर आते हैं, सॉरी 120 क्वेश्चन का आता है, जिसमें 80 क्वेश्चन आते हैं वो किसके आते हैं, जीके के आते हैं। और जो 40 क्वेश्चन आते हैं वो किसके आते हैं, वो आपका नगर पालिका एक्ट आता है। क्या आता है, नगर पालिका एक्ट। नगर पालिका एक्ट होता है, उससे आते हैं। 80 क्वेश्चन जीके से आते हैं और 40 क्वेश्चन वो नगर पालिका एक्ट से आते हैं। ये इसका पैटर्न रहता है यूआरओ के एग्जाम का। ठीक है, ये 120 क्वेश्चन आते हैं टोटल, सिंगल वन डे एग्जाम होता है। और उस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो ही फाइनल रिजल्ट होता है, उसमें इंटरव्यू वगैरह कोई कुछ भी होता नहीं है। पोस्ट काफी बड़ी पोस्ट है, ये लगभग आरएस के थ्रू जो बनते हैं लगभग उसके इक्वली पोस्ट है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर वन डे एग्जाम होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है, कोई प्रीलिम्स नहीं होता है, कोई मेंस नहीं होता है, केवल एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। उस ऑब्जेक्टिव पेपर के आधार पर आप सेलेक्ट हो जाते हो। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये प्रक्रिया बहुत सरल है, लेकिन जितनी प्रक्रिया सरल दिख रही है उतनी ज्यादा क्या है, टफ भी है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सब लोग तैयारी करते हैं। मुझे आज भी याद है 17 वाला जब ईओ का पेपर हुआ था, उस समय यही मानते थे कि यार नगर पालिका के अंदर कुछ बनाएंगे यार ऐसे, जो इसमें कोई फॉर्म ही नहीं भरता था, इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। जब ये पिछली भर्ती हुई तो लोगों को इसमें अवेयरनेस आई। इस अवेयरनेस के बाद में अब तो बहुत ही ज्यादा ओवर अवेयरनेस आ गई है। अब तो लोग मर रहे हैं ईओ के लिए कि भाई ईओ बन जाए और कुछ नहीं, ईओ बन जाए अपन। तो इस चीज को लेके काफी अवेयरनेस आई है, तो कंपटीशन भी अच्छा खासा है। अब दोनों की एक साथ तैयारी करने का कुछ लोग बोलते हैं, आपने भी सुना होगा कि ईओ की भी तैयारी करो, आरएस की भी तैयारी करो, एक ही रास्ते से दोनों सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन मैं कहूंगा यार इस तरीके से बच्चों को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए, और ये गुमराह होना भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि इसका पैटर्न है वो टोटली डिफरेंट है। इसके अंदर हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, फिलोसॉफी पढ़ रहे हो, अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, ऑडिटिंग पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, क्या काम का आपका इसके अंदर, ईओआरओ के अंदर पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो यहां का पूरा पैटर्न है वो टोटली डिफरेंट है। एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट है, एग्जाम का अप्रोच डिफरेंट है, यहां का अप्रोच है वो एकदम से डिफरेंट है। यहां पे वन डे एग्जाम हो रहा है जिसके अंदर 40 क्वेश्चन नगर पालिका एक्ट के हैं। ये नगर पालिका एक्ट यहां पे कोई काम नहीं आने वाला है। क्यों पढ़ रहे हो यहाँ पे, यहाँ का जो जीके वाला पार्ट है उसका कुछ सा पार्ट है वो सेम है। तो इस तरीके की गलती मत करना। एक चीज, जो जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसी चीज की तैयारी करो। आरएस की कर रहे हो तो आरएस के ऊपर फोकस करो जी जान के साथ, रिजल्ट आएगा। ईओआरओ की तैयारी कर रहे हो तो ईओआरओ की तैयारी करो जी जान के साथ, रिजल्ट आएगा। लेकिन आप दो घोड़ों के ऊपर सवारी करोगे, दो नावों पे सवारी करोगे, तो दोनों से क्या हो जाएगा, फिसल के गिर जाओगे। तो इस तरीके की हरकत है, इस तरीके की गलत जो है वो आप काम बिल्कुल मत करना, नहीं तो बाद में ईओआरओ से भी रह जाओगे और आरएस से भी रह जाओगे। एक चीज को आपको क्या करना है, चूज करना है। आप चाहो तो ईओआरओ की तैयारी कर सकते हो, चाहे तो आरएस की तैयारी कर सकते हो। तो ये पूरी की पूरी बात है, मैं पूरी चीजें आपको बताई हैं। जल्दी आप लोगों के सामने जो अभी सिलेक्टेड ईओ हैं उनसे मिलवाते हैं, जो पुराने ईओ हैं उनसे मिलवाते हैं, उनसे आपको उन बातों के बारे में भी रूबरू करवाते हैं कि इनका वास्तविकता में काम क्या रहता है, प्रैक्टिकली काम क्या रहता है, कितनी चुनौतियां हैं, कितना एडवेंचर है, कितनी इसमें जो डाइवर्सिटी है इस पोस्ट के अंदर, उन सब के बारे में जल्द ही आपको रूबरू करवाते हैं। रजनीश जी चौधरी हैं जो ईओ हैं, वो आपको पिछली बार एक्ट वाला पार्ट करवाया था ईओआरओ के अंदर और भर्ती का इंतजार कर रहे थे। जल्द ही जैसे ही इसके बारे में आपके लिए नया बैच है वो भी शुरू करेंगे ईओआरओ के बारे में, शानदार वाला। आप निश्चिंत रहें, और बहुत ही क्वालिटी के साथ जो सिलेक्टेड लोग हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें, मैं 5-7 दिन के अंदर आप लोगों के बीच में नई सूचना है वो लेकर आता हूं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आपके कोई क्वेश्चन है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि उनके नेक्स्ट वीडियो है उसमें जवाब दे सकें।